गुड मॉर्निंग दोस्तों। तथागत स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपकी यूपीपी परीक्षा के लिए एक प्रयास मेरा भी, उसी संबंध में मैंने जो प्रतिदिन पॉलिटिक्स की क्लासेस सीरियल वाइज लेके आता हूँ, उसी क्रम में आज मैं अनुच्छेद 21 में जो अंतर्निहित अधिकार दिए गए हैं, जो कि 36 अधिकार हैं, उनको मैं एक साथ यहाँ वर्णित कर रहा हूँ। तो कृपया आप कापी कलम के साथ बैठें और इन सभी 36 अधिकारों को डीपली पढ़ें। डीपली पढ़ेंगे तो यूपीपी ही नहीं, कोई परीक्षा नहीं है जो आप पॉलिटिक्स के प्रश्नों का उसमें जवाब ना दे पाएँ। तो इसी क्रम में मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं प्रतिदिन कहता हूँ कि आप एक कॉपी कलम लेकर बैठें और मेरे प्रश्नों को नोट करते जाएं। नोट करेंगे, एक बार नोट कर लेंगे तो भूलेगा नहीं, याद हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित अधिकार। विभिन्न विवादों एवं निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है। तो उसमें पहला है जीवन रक्षा का अधिकार, दूसरा है निजता का अधिकार, तीसरा है आश्रय का अधिकार, चौथा है स्वास्थ्य का अधिकार, पांचवा सुनवाई का अधिकार, छठवां सूचना का अधिकार, सातवां प्रतिष्ठा का अधिकार, आठवां सोने का अधिकार, नौवां निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, 10वां विद्युत का अधिकार, 11वां मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, 12वां स्वच्छ पर्यावरण प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, 13 है 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 14 है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, 15 है अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, 16 है त्वरित सुनवाई का अधिकार, 17 है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, 18 है अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, 19 है फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार, 20 है विदेश यात्रा करने का अधिकार, 21 है बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, 22 है हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 है आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, 24 है सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, 25 है राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, 26 है कैदी के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार, 27 है महिलाओं के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करने का अधिकार, 28 है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, 29 है दोष सिद्ध न्यायालय आदेश के विरुद्ध अपील का अधिकार, 30 है सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, 31 है सामाजिक एवं आर्थिक एवं सशक्तिकरण का अधिकार, 32 बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार, 33 है जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, 34 है शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, 35 है जीवन साथी चुनने का अधिकार, 36 है गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार। तो ये जो 36 अधिकार हैं वो एक साथ आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप एक साथ इसको नोट करें और इससे अनुच्छेद 21 से इससे बाहर प्रश्न आने वाले नहीं हैं। एक बार आप नोट कर लें, आपको लाइफ टाइम सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसा कि मैं कहा था कि आपको भाग 3 पढ़ाने के बाद उससे संबंधित प्रश्न कराऊंगा। तो आइए नीचे उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है, ऑनलाइनर प्रश्न है। तो देखिए, संविधान भाग 3 से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 1 है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो उत्तर है इसका भाग 3, जो कि इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा वहाँ के नागरिकों को प्रदान किया गया था। इसी को मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, यानी मौलिक अधिकार को। तो प्रश्न 2 है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 12 से 35 में। प्रश्न 3 है मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? उत्तर इसका वाद योग्य, यानी इसके लिए आप न्यायालय की सहायता ले सकते हैं, इसमें वाद विवाद कर सकते हैं आप। प्रश्न 4 है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षणकर्ता कौन है? उत्तर इसका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। 32 के अंतर्गत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और 226 के अंतर्गत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, अगर कोई आपके मूल अधिकारों का हनन करता है। तो बार बार चीज़ें रिपीट करते रहेंगे तो आपको याद रहेगी। जहाँ कोई अनुच्छेद आए आप उस अनुच्छेद को ध्यान में लाएं कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, तो आपको सभी अनुच्छेद लगभग इसी तरह याद रहेंगे। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है वो समता का अधिकार की बात की गई है। प्रश्न 6 है उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? उत्तर है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो जब कोई व्यक्ति अगर स्वतंत्र नहीं है, उसको कारावास में बंद किया गया है, तो वो
बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकता है। प्रश्न 7वां, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, जिसमें 36 विषय 36 क ख ABCD करके 36 अनुच्छेद को ऐड किया गया है। प्रश्न 8 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? उत्तर इसका अनुच्छेद 21। प्रश्न 9 है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? उत्तर इसका 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। प्रश्न 10 है, किसमें शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त किए गए हैं। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्रतिदिन इसी समय आप कलम कापी लेके वीडियो देखने बैठें और नोट्स बनाते जाएं, जिससे कि आपको प्रश्न परीक्षाओं में याद रहे। और प्रश्न जितनी बार देखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आएंगे, तो वो आपके दिमाग पे एक सिग्नल भेजेगा, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, इस प्रश्न को मैं कहीं पढ़ा हूँ, तो आप उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। धन्यवाद।